If you are an Indian, then you are truly living in an exciting time. In this global economy, India is emerging as a superpower and a strong geopolitical force. इस पूरे global system का एक new era शुरू हो चुका है and whether you believe it or not, आप भी इस system का एक important part हो. Hi, my name is Dhanush Prabhakar and this is not going to be a normal ordinary video that you usually watch in YouTube. In this video, I'm going to talk about the whole giant big global economy and the geopolitics involved in it, just to let you know how deeply connected we all are and how India is going to lead this global market. So before watching this video, if you are new to the channel, you can consider subscribing it and checking out my previous content as well. My channel will help you in your personal growth, how you think about the things around the globe with the right mindset. So, जिस इकोनॉमी में हम जी रहे हैं, शायद इसको हम थोड़ा हल्के में लेते हैं. जो कपड़े आप पहन रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जिसमें भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिन मटेरियल से आपका घर बना हुआ है, जो ब्लैंकेट्स आप रात में यूज करते हो, और मे बी द फूड यू ईट एवरी डे, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हम ह्यूमन बींग्स की एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट की वजह से, ग्लोबल ट्रेड. पुराने जमाने में ग्लोबल ट्रेड की शुरुआत तब हुई थी जब लोगों ने कुछ स्पेसिफिक चीजें प्रोड्यूस करनी शुरू करी, जैसे कि समथिंग वैल्यूएबल लाइक ग्रेन्स. वे अपनी नीड से भी ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे एंड दे गेव इट टू अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो शायद किसी दूसरी स्पेसिफिक चीज को ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर पा रहे थे और अल्टीमेटली उसे एक्सचेंज कर सकते थे, जैसे कि क्लोथ्स. और इस एक्सचेंज की वजह से दोनों ही पार्टीज का इतना फायदा होना शुरू हो गया जो वो अपने दम पर कभी भी नहीं कर सकते थे. इस तरह के म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से हमारी ह्यूमन स्पीशी एक अलग लेवल पर पहुंच गई. इनफैक्ट द हिस्ट्री ऑफ अवर ह्यूमन सिविलाइजेशन इज लार्जली द हिस्ट्री ऑफ पीपल ट्रेडिंग ऑन एवर ग्रोइंग स्केल. 1900s की बात करें तो तब भी हमारी दुनिया काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड थी. पूरी ही दुनिया में उस टाइम भी ग्लोबल ट्रेड्स होती थी, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर किसी के अलग ट्रेडिंग रूट से अलग अलग करेंसीज थी, जिसकी वजह से काफी देशों को यह लगता था कि बाहर से आ रहे फॉरेन प्रोडक्ट्स कंट्री के लोकल या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने फॉरेन प्रोडक्ट्स पर हैवी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया जो उनकी कंट्री के अंदर आ रहे थे. इसी बीच ग्लोबल इकोनॉमी ने काफी कुछ झेला, जैसे कि World War II. The first cannon shot of the Second World War is fired. 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, आफ्टर दैट पॉइंट यूएस वॉज इमर्जिंग एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री, जिसका इन्फ्लुएंस हमारी दुनिया के हर एक कॉर्नर पर था, और यूएस डॉलर दुनिया की टॉप पावरफुल करेंसी बन गई. मोस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड हैपनिंग इन यूएस डॉलर्स. यूएस डॉलर्स की वजह से बहुत सारी कंट्रीज के लिए इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इजी होने लगे. यूएस बहुत सारी कंट्रीज को साथ में भी लेकर आया. किसी भी प्रोडक्ट के कंट्री से बाहर जाने या अंदर आने पर टैक्सेस को कम किया गया. अल्टीमेटली यू कैन से दैट सारी कंट्रीज के लिए ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करना इजी होने लगा. बॉर्डर्स खुल चुके थे. इन्वेस्टर्स अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए इस पूरी ग्लोब में कहीं पर भी पैसे लगा सकते थे. इंडस्ट्रियलिस्ट दूर दराज की जमीनों पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे, जहां पर भी उन्हें चीप लेबर्स या चीप वर्कर्स मिले. दिस होल वर्ल्ड बिकेम वन बिग मार्केट और मिलियंस ऑफ लोगों को इसका फायदा होना शुरू हो गया. बट इस फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म का सबसे ज्यादा फायदा हुआ एक कंट्री को, जिसका नाम है चाइना. There was a hell lot of money to be made in China. इस पूरे ग्लोबल मार्केट में चाइना ने अपनी कोस्टल सिटीज को बिजनेसेस के लिए ओपन कर दिया. चाइना के गांव से, चाइना के रूरल एरियाज से मिलियंस में लोग इन कोस्टल सिटीज पर आए, क्योंकि दीज सिटीज वर द गेटवेज टू द ग्लोबल मार्केट. और इन चाइनीज लोगों ने बहुत ही कम पैसों में या बहुत ही कम वेजेस में काम करना शुरू कर दिया. अभी चाइना में लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा चीप थी, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी कॉर्पोरेशंस ने ये सोचा कि इट वुड मेक अ लॉट मोर सेंस फॉर देम टू मूव ऑल ऑफ देयर फैक्ट्रीज टू चाइना, जहां पर बहुत ही कम वेजेस में लोगों से काम कराया जा सकता है, जिससे अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट होगा. चाइना के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही रैपिडली बढ़ी. मिलियंस ऑफ चाइनीज पीपल जो गरीब से, जो पॉवर्टी में थे, वो बाहर निकल कर आए. एंड इन अ डेकेड चाइना की कोस्टल सिटीज स्टार्टेड टू लुक लाइक दिस. इस ग्लोबल फ्री ट्रेड सिस्टम के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिख रहे थे, क्योंकि स्टोर्स के अंदर सडनली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ड्रॉप होने शुरू हो गए थे. शर्ट्स, पैंट्स, शूज, सॉक्स, काउचेस, मैट्रेसेस,
टोस्टर्स, वॉशिंग मशीन, आयरन प्रेसेस, टेबल चेयर्स, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट चाइनीज फैक्ट्रीज से बनकर अलग अलग कंट्रीज में बहुत ही चीप प्राइसेस में बिकने शुरू हो जाते हैं। इसका थोड़ा बहुत फायदा बाकी अदर कंट्रीज के लोगों को भी होता है, जैसे कि इंडिया, वियतनाम, चिली और थाईलैंड। उस टाइम पर इन कंट्रीज में भी ह्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। इमेजिन करो अगर इंडिपेंडेंस के बाद अगर आपकी भी फैमिली इंडिया की किसी कोस्ट लाइन सिटी पर जाकर बस जाती, या फैमिली का कोई एक मेंबर रिस्क लेकर भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता, तो हु नोज दैट यू माइट हैव बीन अ मिलियनर और मल्टी मिलियनर। तो इस फ्री ट्रेड ग्लोबल कैपिटलिज्म की वजह से चाइना की बहुत ही रैपिडली ग्रोथ हुई और वो बहुत ही जल्दी सुपर रिच कंट्री बन गई। इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एडवांसमेंट्स इंट्रोड्यूस होने लगी और इंफॉर्मेशन बॉर्डर्स के अक्रॉस पास करना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन बट मनी, गुड्स, पीपल्स, एवरीथिंग बिकेम इजियर देन एवर। हमारी ये पूरी ग्लोब एक जाइंट मार्केट प्लेस में कन्वर्ट हो गई। फ्री ट्रेड, फ्री ग्लोबल मार्केट होने की वजह से कोई भी कोऑपरेशन अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहीं से भी रॉ मटेरियल्स बुलवा सकती थी, चीप लेबर्स का यूज कर सकती थी, किसी भी कंट्री में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकती थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि एक सिंपल टी शर्ट भी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन से होकर गुजरती है। इस ग्लोब की अलग अलग कंट्रीज के लेबर्स, मटेरियल्स एंड फाइनली फिर ये आपके लोकल स्टोर्स में अवेलेबल होती है। दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन दैट वी नो टुडे। फ्री ट्रेड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को गरीबी से बाहर ला रहा था। फ्री ट्रेड लिटरली कंट्रीज के बीच वॉर्स खत्म कर सकता था, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज अब इस ग्लोबल मार्केट में डीपली इंटेंगल्ड हो चुकी हैं, यानी कि अब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। क्योंकि अब सारी कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुकी थी, इसलिए लड़ाई करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जाम्पल आपके सामने है यूरोप, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां के लोग आपस में सिर्फ लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन अब यूरोप एज अ ग्रुप पूरा का पूरा एक साथ है, जहां पर सब एक दूसरे के दोस्त हैं। वेल, चाइना कंटिन्यूड टू मेक स्टफ एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द ग्लोबल मार्केट। आवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना कंटिन्यूड टू ग्रो। तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर किसे पता था कि आगे चलकर चीजें काफी ज्यादा अपोजिट होने वाली हैं। The US has imposed 10% tariffs on $200 billion worth of Chinese imports. This evening, India banned 118 Chinese mobile applications. आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक सडन शिफ्ट आया है। बहुत सारी कंट्रीज पुरानी फ्री ट्रेड पॉलिसीज को या इस ग्लोबलाइजेशन को अब रिजेक्ट कर रही हैं। इंडिया कंपनीज के प्रोडक्शंस को अपनी बॉर्डर्स तक सीमित रखने बोल रही है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। फिर आत्मनिर्भर भारत, जिसमें डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि भारत देश अपने पैरों पर खड़ा हो। जापान भी अपनी कंपनीज को पैसे दे रहा है ताकि वो सारा प्रोडक्शन जापान में वापस आकर करे और चाइना की बनाई हुई इस सप्लाई चेन से दूर रहे। ऑस्ट्रेलिया माइनिंग कंपनीज को फोर्स कर रही है कि वो मिनरल्स की प्रोसेसिंग अपनी बॉर्डर्स के अंदर ही करे और ना ही अब्रॉड जाकर। साउथ कोरिया भी अपने टैक्स पेयर्स का मनी कंपनीज को दे रही है ताकि वो ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए। नाइजीरिया बाहर के फॉरेन गुड्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है और उनकी कंट्री भी चाहती है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ही सारी चीजें प्रोड्यूस करें, जिससे अल्टीमेटली उनके नेशन का ही फायदा होगा। यू कैन से दैट कि चाइना पर डिपेंडेंट होना धीरे धीरे सारी कंट्रीज छोड़ रही है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और एक सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बनने की मुहिम अब शुरू हो चुकी है। इवन यूरोप की कई कंट्रीज अपने होम ग्राउंड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे कि एनर्जी, एग्रीकल्चर, कार्स। देन यूनाइटेड स्टेट्स ने भी पहले की तरह ऑपरेट करना बंद कर दिया है। दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देयर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ माइक्रोचिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स, कार्स, क्लीन एनर्जी, और उन्होंने इंपोर्ट्स पर हेवी टैक्सेस और टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए हैं। यूएस ने तो कुछ प्रोडक्ट्स चाइना में सेल करने में तक बैन लगा दिया है भाई। एंड सीरियसली दिस इज अ बिग शिफ्ट। नाउ होल हार्टेडली टॉकिंग अबाउट अवर इंडियन इकोनॉमी। इस बिग ग्लोबलाइजेशन शिफ्ट होने के बाद भी इंडिया इज स्टिल सेट टू बी अ विनर। एज आई सेड अर्लियर, इफ यू आर एन इंडियन देन यू आर ट्रूली लिविंग इन एन एक्साइटिंग टाइम एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट। नंबर 1, इस पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन होना तो एक प्रॉब्लम है, राइट? वेल, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। इंडिया में फिलहाल यंग लोगों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया की 50% पॉपुलेशन 25 की एज से नीचे है। हम यंग लोगों में से ही कुछ लोग स्टार्टअप शुरू करेंगे, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे और हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। और जितनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन किसी कंट्री की होती है, उतनी ही बेटर और रैपिडली उस कंट्री की ग्रोथ देखने को मिलती है। इफ वी कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना और जापान, इनकी पॉपुलेशन अब उतनी यंग नहीं रही। नंबर 2, आत्मनिर्भर भारत। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इंडियन गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रही है
और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज करने में जोर दे रही है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर पाएगा और हमारी इकोनॉमी के अंदर कैश की इनफ्लो बढ़ती रहेगी। Number 3, FDI, foreign direct investment. I want you to see this video. The most unprecedented transformation in the history of the free world is what India is going through today. And I know it's a strong statement, and I'll back it up with a few numbers and where my thought is coming from. The total FDI I've received in my history from 1947 has been about $950 odd billion. 532 of them has come in the past 90 months. Let me tell you more. It's come from 162 countries. It's a global record. And let me tell you, for 8 consecutive years from 2015, we set up a new FDI record for ourselves every year. Even in the midst of the lockdown in 2022, the most unprecedented lockdown in human history, you received your highest ever FDI of $83.5 billion. Highest ever. Let me tell you the second part of your FDI. It's come across 61 sectors, a global record. The breadth of opportunity which India presents today is unprecedented. No other country in the world has got an FDI across 61 sectors, and that number is increasing. Remember I told you the most unprecedented transformation? It's just started. And let me tell you the third part to that. To me, which is the most gratifying. It's come in 31 states and union territories of India. The new engine of India, the new growth of India is bottom up. The new growth of India is not just the 7 big cities of this country, but every small little town, which for the first time in my history is a part of my entire growth process. Let me take you to a top block to that. I'm at GDP today of 3.5 trillion. The first trillion took me 67 years. The second trillion took me 8 years. The third trillion took me 5 years. Are you seeing where I'm progressing? But let me tell you something more interesting. From 2015 until now, that is what? We are 9 years. I moved ahead of Russia, Italy, Brazil, France, UK from number 10 to number 5 in size of my GDP. I'm knocking at Germany. By the end of this year or early next year, I become number 4. And before the pandemic, I was the fastest growing large economy on the planet. And after the pandemic, I am the fastest growing large economy on the planet. This story, ladies and gentlemen, has just begun. आई डोंट थिंक सो कि इस चीज को अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल जरूर दे सकता हूं। एप्पल कंपनी, जिसकी फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब तक चाइना में थी, अब वो इंडिया आ चुकी हैं और इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होने शुरू हो चुके हैं। एस्टिमेशंस हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में एप्पल के 12% प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया ही प्रोड्यूस करेगा। जस्ट इमेजिन। देन नंबर 4, दिस रीजन इज माय पर्सनल, दैट इंडिया इज अ फियरलेस कंट्री यार। यू कांट पुश अस अराउंड। इंडिया इज नॉट अफ्रेड ऑफ चाइना, नॉट अफ्रेड ऑफ यूएस। Like India said to China, yeah, we'll do business with you, but 100 apps of yours not allowed in India. Like जैसे TikTok बैन हुआ था, 32 अलग एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया गया था। India said to China, you are not allowed to bully us. You can bully America, you can bully this guy, but you ain't gonna bully us. Also, India ने इस पूरे ग्लोबल मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है, जिसकी क्रेडिबिलिटी कोविड के बाद से चाइना पूरी तरह से खो चुका है। India's future is bright and I am a proud Indian. Comment down your valuable opinions, and with this said, thank you so much for watching this video, and if you are new to the channel, consider subscribing it and checking out my previous content as well. I will see you in the next one.